सर मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैं मोमिना का होने वाला हस्बैंड नहीं हूं। मैं मोमिना का हस्बैंड हो चुका हूं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले जो है वो निकाह हो चुका है। और दूसरी बात मैं ये क्लियर करता चलूं कि ये जो साहिब हैं साकिब खान चद्दड़, बेसिकली ये मोमिना को हरासा कर रहे थे और ये इंटरवीन इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि मोमिना की कहीं पे भी शादी हो। ये और इनके वाइफ, ये हमेशा से इनका यही तर्ज जो है वो वारदात रहा है कि ये करैक्टर असैसिनेशन करके और जहाँ पे मोमिना का रिश्ता हो रहा होता है वहाँ पे उस लड़के से कांटेक्ट करके। हाँ जी, बात कर आपको लगा होगा। जी जी जी। तो ये मोमिना की किरदार कशी करके तो उस जगह से मोमिना का रिश्ता ख़त्म करवा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि ये वही जो इनका एक घटिया मर्द, जिसका कोई ज़मीर, जिसके अंदर कोई गैरत नहीं होती, जो उसका तरीका वारदात होता है, सेम उसी तरह उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो मोमिना के बारे में उसकी किरदार कशी कर सके और बेबुनियाद और घटिया जो एक गलीज़ गलाजत भरे इंसान की जो आदत होती है वो इल्ज़ाम लगाए। और जब उसको पता लगा कि मैं वो मुस्तरद करूँगा और मैं उससे इस किस्म का कोई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं करूँगा तो उसने मेरे खिलाफ़ झूठी FIR करवा दी। क्योंकि उसको पता था हमारी 10-15 दिन में शादी है, तो उसने मुझे झूठी FIR इसलिए करवाई और उसने मेरे नाम पे भी नहीं करवाई। उसने मेरे नंबर पे FIR करवा के और जो मुतलका थाने थे, जो भी इदारे थे, उनको बोला कि हमजा के नाम पे करवाइए। अगर आपने मेरे नाम पे करवाई तो आपको FIR में मेरा नाम मेंशन करना चाहिए था, आपने मेरा नंबर क्यों मेंशन किया? ठीक है, इट्स अ वेरी अनएथिकल चीज़। और जो मुतलका थाना था उनके DSP से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस एविडेंस की बेस पे जो है मेरे खिलाफ FIR काटी है, तो उनके पास उसका कोई एविडेंस नहीं था। और टिल दिस डेट वो अभी तक प्रूव नहीं कर पाए कि उन्होंने मेरे खिलाफ जो FIR काटी है वो किस एविडेंस की बेस पे थी। तो ये सरासर सीधी सीधी बात है कि उन्होंने सिर्फ हमारी शादी को रोकने के लिए उन्होंने ये मेरे खिलाफ झूठी FIR दी। दूसरी बात, मैं मोमिना के हवाले से बात करूँगा। मोमिना मेरी बीवी है और वो एक बब्बर शेरनी है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का घटिया इंसान उसकी किरदार पर बात नहीं कर सकता और वो मेरी रेड लाइन है, वो मेरी गैरत है। मोमिना इकबाल है, मेरी इज़्ज़त है और मैं उसको एक इज़्ज़त के रिश्ते में ले चुका हूँ। तो अब मेरी रेड लाइन को अगर क्रॉस किया गया तो आपकी जो रेड लाइन के हमें दिए हुए सबूत हैं आपके ही खिलाफ, तो हम फिर उनसे गुरेज़ नहीं करेंगे, फिर हम आपको हर तरीके से इस मीडिया के सामने ही आपको ज़लील करेंगे। और मुझसे इन करंट डेज़ में मुझसे मुतअद्दिद लोगों ने, इनके ही सर्कल के लोगों ने मुझसे रब्ते करने की कोशिश की है कि हम आपको फ़ायदे देते हैं, माली फ़ायदे देते हैं, आप हमसे पैसे ले लें और आप अपनी FIR जो है, जो आपने NCCI में अपनी कंप्लेन दी, उसको वापस ले लें। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। सर नाम भी बता दें उनका। सर वो नामालूम लोग हैं, हमें उनके नाम का नहीं पता, वो इनके सर्कल के ही लोग हैं, ठीक है। तो सेकेंडली मैं ये बात इनको बहुत तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, आप गरीब और मुस्तहिक लोगों के मजबूरियों का फ़ायदा उठा के आप अपने पैसे का इस्तेमाल करके और हराम का पैसा जो आपके पास बहुत है, आप उससे उनके गुर्दे ख़रीद सकते हैं, आप किसी गैरतमंद से उसकी गैरत नहीं ख़रीद सकते। और मैंने ख़ुद मोमिना को इनकरेज किया था इन सब चीज़ों के लिए कि मोमिना स्टैंड ले और अपने हक़ के लिए लड़ाई करे। ये वक्त के फ़िरौन है, ये खुदाई ज़मीनी खुदा जो बने हुए हैं, हमने इनके ख़िलाफ़ जो है वो स्टैंड लेना है। और मैं इसके लिए मोमिना के साथ खड़ा रहूँगा और ये मुझे जान से भी मार देंगे तो मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। और मेरी बीवी एक बब्बर शेरनी है, वो इन जैसे बुज़दिल लोगों से ना डरेगी ना पीछे हटेगी, हम इनको इनके अंजाम तक लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं यही बात सबसे ज़रूरी मेरे लिए तो यही थी कि हम लोगों ने जब NCCI में कंप्लेन किया था, तो जैसे कि मैडम मरीम नवाज़ शरीफ का साइबर हरासमेंट पे एक बयान आया था कि आप लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने आए, जिसकी भी कंप्लेन होगी तो इवन के जो विक्टिम या कंप्लेनेंट होगा उसका नाम भी सामने नहीं रखा जाएगा और हम इस केस को प्रोसीड करेंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस में, और चूँकि हम किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहते थे या हमें मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए था, पब्लिकली ये बातें नहीं करनी थी, मोमिना का एक जायज़ क्लेम था, हमने इसीलिए NCCI में कंप्लेन दी ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। और हमने इसी वजह से नाम तक भी नहीं लिया, NCCI में कंप्लेन किया। और जब इन लोगों ने जाके अपनी अटेंडेंस दी है, उनसे मीटिंग की है और बाहर आके सिर्फ कुछ टिकटॉक की वीडियोस के लिए और थोड़ी देर के लिए जो मीडिया अटेंशन चाहिए थी या स्क्रीन टाइम चाहिए था, उसके लिए इन लोगों ने अपनी चौंक में ही अदालत लगा ली। मैं जो साकिब खान चद्दड़ के वकील हैं मियाँ इशफाक साहब, उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अपनी लीगल कैपेसिटी में भी वो इतने पर्सनल कैसे हो गए कि उन्होंने मेरी बहन के बारे में इस किस्म की गलीज़ बातें चौक में खड़े होकर की हैं। मैंने ये बोला था कि मैं मोमिना इकबाल की बहन होने के नाते और एक वकील होने के नाते उनको लीगली रिप्रेजेंट करूँगी, तो मैं अपनी लीगल कैपेसिटी में अपनी बहन को रिप्रेजेंट कर रही थी।
और मुझे ये बात समझ ही नहीं आई है कि जिस तरह जब भी हमारी वकालत का हम इम्तिहान पास करते हैं तो उसमें हम एथिकल कंडक्ट जो भी है उसके बारे में पढ़ते हैं कि आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि किस बिहाफ पे उन्होंने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, मेरी लीगल कैपेसिटी में, या मेरी बहन की भी क्यों किया। जब मामला ऑलरेडी अथॉरिटीज़ के अंडर था तो मेरा ख्याल है फ़ैसले का या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार किया जाना चाहिए था कि वहाँ से क्या बात आती है तो मीडिया में या लोगों के सामने बात रखी जाती। इतने बेसलेस किस्म के एक्यूजेशंस जो लगाए गए हैं, हमने अभी तक इवन मेरा नहीं ख्याल किसी को कम्प्लीटली भी ये पता है कि एक्यूजेशंस या क्लेम है क्या, क्योंकि हम कोई भी बात इस तरह से नहीं करना चाहते थे जो हम साबित ना कर सकें। हमने जो भी NCCIA में क्लेम्स रखे हैं हम उनको साबित कर चुके हैं, और जो ये न्यूज़ आई कि मोमना ने अपना फ़ोन सबमिट नहीं कराया, तो हम लोगों ने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो किया। सारे एविडेंसेस उसी दिन हम दे आए थे, और जैसे ही चूँकि मोमना की शादी थी हमने एक रात का टाइम लिया, उसमें से आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ़ोन नंबर्स जो चाहिए था हमें मवाद वो हमने निकाला, और हमने अपना फ़ोन भी वक्ती तौर पे ही सबमिट करा दिया था, और इन्वेस्टिगेशन में हमारी तरफ से किसी चीज़ का खलल नहीं आया। हाँ, जब मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया होती हूँ, मैं जब आई थी तो मुझे भी मंडे से ये सारे मसले शुरू हुए थे 10 तारीख से, और ये सारी धमकियाँ आनी शुरू हुई, और इस शादी में हर तरह से खलल डालने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से मैंने और हमज़ा हबीब ने मोमना को मोटिवेट किया कि तुम्हें ये कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि अब धमकियाँ घर वालों तक भी और हमज़ा के तरफ भी आनी शुरू हो गई थी। और हमने जब कंप्लेन की, इन लोगों ने मियाँ इशफाक साहब ने ये टर्म यूज़ की कि ये एक परफेक्ट केस जो है वो काउंटर ब्लास्टर का है। पहली बात है, काउंटर ब्लास्टर कोई टर्म नहीं है, काउंटर ब्लास्ट है जो कि हम पे किया गया है, क्योंकि इनकी तरफ से आने वाली धमकियों पे हमज़ा हबीब ने 13 मई को हुई दरख्शां थाने कराची में एक एप्लीकेशन दायर कर दी थी साकिब खान चदर के अगेंस्ट। तो आप ये बताएं कि ये बंदा 16 मई और 17 मई की दोपहर तक अगर हमज़ा हबीब का नंबर ढूंढता रहा है, जिसके सबूत हम NCCI को मुहैया कर चुके हैं, तो इसने ये किस तरह क्लेम किया अपनी FIR में कि 13 को इस नंबर से साकिब खान चदर को कॉल गई है। ये FIR किस बेस पे हुई है? ये FIR किस बेस पे हुई है? हमारा अथॉरिटी से भी यही सवाल था कि हमज़ा हबीब के बारे में बात करके ख़त्म करते हैं। हमारा अथॉरिटी से भी यही सवाल था कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और ये जो प्रोपेगेंडा गलत किस्म का हमज़ा हबीब के अगेंस्ट भी खड़ा किया गया, हमें उसका भी जवाब चाहिए। दूसरी बात, मैं मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि उन्होंने हमें वक्ती तौर पे फ़ौरन से जैसे ही हमारी कंप्लेन गई और हमारे एविडेंस सबमिट करवाते ही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। हमारे घर में भी है, क्योंकि हमारे लिए ये सारी सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, इदारों का भी। NCCIA ने भी बहुत कोऑपरेट किया है और हमारे साथ इम्पार्शियल होकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप चूंग थाने गई थी, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं हो रही थी, वो जरा क्या माजरा था? जी, जब हम पहले गए थे तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली थी, क्योंकि वही असर रसूख की बात है कि चूँकि साकिब खान चदर इस वक्त सिटिंग MP हैं, तो उन्होंने बोला हम उनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन नहीं लेंगे और ना ही FIR दर्ज करेंगे। लेकिन जैसे ही हम CM ने, मरियम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया तो हमारी एप्लीकेशन भी ली गई और सारा जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हुआ। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि मैं बहैसियत वकील भी पंजाब बार कौंसिल से दरख्वास्त करती हूँ कि मियाँ इशफाक के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। उनको ये कोई हक नहीं पहुँचता कि वो अपने क्लाइंट के लिए किसी दूसरे भी सामने वाले, जो कि मैं लीगल कैपेसिटी में बहैसियत वकील भी, वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करें या वो अपनी लाइन क्रॉस करें। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि साकिब खान चदर जी बिल्कुल, हम डेफेमेशन का जो सूट है वो फाइल करेंगे, और मेरा सवाल भी यही था कि अगर हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है, वही बंदा कानून का रास्ता इख्तियार कर सकता है। हमारे पास सबूत हैं, हर चीज़ है, तो हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया। इनके पास था तो ये भी करते, ये लेके आए सबूत। और ये बता दें कि साकिब खान चदर सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे या वो अभी भी ख्वाहां थे वो मोमना इकबाल से शादी करना चाहते? जी, मेरा ख्याल है आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 2.5 साल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उनसे या उनका हमारे से। चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई थी, लेकिन अब सिर्फ जैसे ही मोमना इकबाल की शादी की खबर सोशल मीडिया पे आई तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई। मेरा नहीं ख्याल, मुझे इस बात पे आप लोगों को सफाई या समझाने की भी ज़रूरत है कि ये सब क्यों हुआ। और अगर आप कह लें कि जी ये कुछ और मामला था, ये अपना रिकवरी सूट फाइल करते हैं, जो कि तमाम तर जो भी एक्यूजिशन लगाए गए हैं झूठे हैं,
ये झूठे हैं, ये कोई भी चीज़ साबित नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ अगर ये है भी कि इन्होंने हमें किसी किस्म की भी असिस्टेंस दी है तो ये जाके अपना रिकवरी सूट फाइल करें। हम देनदार हैं हर उस चीज़ के जो हमने अगर ली होगी। घड़ियों का भी मामला है, उन्होंने कहा लाखों रुपए मालियत की घड़ियां जो है वो आपसे मैं यही कहूँगी आप उन्हें कहीं साबित कर दें हम देनदार हैं हर चीज़ के जो हमने लिया। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल, जो उन्होंने कहा है मैं कोई बात नहीं कर सकती।